हेलो गाइस, और कैसे हो। आर्मी क्लास विद अनुज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि हम यूपीएसआई के 1000 की सीरीज आपको करा रहे हैं, तो हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और कैसे हो आप लोग सभी। और दोस्तों, हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो देरी ना करते हुए चलते हैं अपने कार्य की तरफ। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से किस वर्ष लागू हुआ था। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था वे पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था, यानी 26 जनवरी 1950 को भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन पूर्ण रूप से लागू हुआ था। ठीक है ना भाई। संविधान सभा के लिए हुए चुनाव में मुस्लिम लीग ने कितनी सीटें मतलब प्राप्त करी, यानी कितनी सीटों पर उसने जीत प्राप्त करी थी। 73 सीटों पर। और जो कांग्रेस थी, कांग्रेस ने कितनी सीटों पर जीत प्राप्त करी थी। 296 वोटों पर, यानी 208 सीट कांग्रेस को मिली थी और 4 सीट सिखों को मिली थी। 4 सीट सिखों को मिली थी। ये भी आपको क्वेश्चन याद रखना है। किस संविधान निर्माता को आधुनिक मनु की संज्ञा दी जाती है, यानी आधुनिक मनु की संज्ञा दी जाती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जानेंगे, यानी फादर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान का पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी कहा जाता है। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पहली बार किस दिन पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया गया था, यानी पहली बार किस दिन पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया गया था। 26 जनवरी 1930, यानी 31 दिसंबर 1939 को यह घोषणा कर दी गई थी कि हम 26 जनवरी 1930 को यानी पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाएंगे। ठीक है ना भाई। तो इसलिए यानी 26 जनवरी 1950 को हमारे देश को स्वतंत्र किया गया था, यानी जो हमारा संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। भारतीय संविधान के शुरुआत के साथ ही किस अधिनियम को समाप्त कर दिया गया, यानी भारतीय संविधान के शुरुआत के साथ ही, यानी जैसे हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ है और तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारतीय शासन अधिनियम 1935, इन दोनों अधिनियम को तुरंत खत्म कर दिया गया था जिस दिन हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। ठीक है गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय शासन अधिनियम 1935, यानी इससे 75% कॉन्स्टिट्यूशन संविधान सभा ने लिया था। 75% कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो आरबीआई है, भारत का एकमात्र बैंक है आरबीआई, इसकी स्थापना भी 1935 में हुई थी भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत। किसने प्रारूप समिति को अपवहन समिति कहा था। निजामुद्दीन अहमद ने यह कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम दोस्तों। किसने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा था। किसने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा था। लॉर्ड विस्काउंट। ठीक है भाई, यह क्वेश्चन समाप्त हो गया। और संविधान सभा ने किस जानवर को प्रतीक यानी मोहर के रूप में अपनाया गया। हाथी को यानी प्रतीक यानी मोहर के रूप में अपनाया था जो हमारी संविधान सभा थी। संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त करा गया था। सर BN राव को नियुक्त करा गया था। किसके लिए नियुक्त किया। संविधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था इनको। संविधान सभा का सचिव किसे नियुक्त किया गया था। जो संविधान सभा का जो सचिव था वे HBR अयंगर को नियुक्त किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रमुख सुलेहकार कौन थे। प्रेम बिहारी नारायण। भारतीय संविधान को किस शैली में अपनाया गया था। इटैलिक शैली में अपनाया गया था। भारतीय संविधान को याद, वो वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम ऑफ व्यू के हिसाब से इटैलिक शैली में अपनाया था। भारतीय संविधान के मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट किसके द्वारा किया गया था। शांति निकेतन कलाकारों द्वारा, जिनमें मदन लाल बोस तथा बीहुई राम मनोहर सिन्हा शामिल थे। संविधान के हिंदी संस्करण के सुलेखन कौन थे। वसंत कृष्ण वैद्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सौंदर्यकरण और सजावट किसके द्वारा किया गया था? नंदलाल बोस के द्वारा किया गया था। ये किसके द्वारा किया गया था? नंदलाल बोस के द्वारा किया गया था। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? यानी भारत का सबसे लंबा और लिखित कॉन्स्टिट्यूशन किसका है? भारत का है। ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि हमारे संविधान को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे और सबसे विस्तृत संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। भारतीय संविधान का अधिकांश ढांचा किस अधिनियम से लिया गया था? देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, मैंने आपको पीछे भी बताया था। यानी भारत शासन अधिनियम 1935, इससे संविधान 75% एक्सेप्ट किया गया था। इससे यानी भारत शासन अधिनियम 1935 से। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका, राज्यपाल, आपातकालीन अधिकार तथा लोक सेवा आयोग का विवरण किस अधिनियम से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम। किससे लिया गया है? भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। भारतीय संविधान का प्रस्तावना यानी उद्देशिका किसने प्रस्तुत किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये प्रस्तुत किया गया था। उद्देशिका प्रस्ताव कब किया? 22 दिसंबर, याद रखना भाई। यानी ये किया था 13 दिसंबर को, डेट भी आ जाती है 13 दिसंबर 1946 को किया था और 22 जनवरी 1947 को ये खत्म हो गया था। फिर इसके बाद हमारी संविधान की कार्रवाई स्टार्ट हुई थी। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संविधान में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए? यानी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा ये हमारे यानी जो हमारी संविधान की जो प्रस्तावना थी उसमें ये जोड़े गए। ठीक है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता जो शब्द जोड़े गए ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़े गए। मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता तथा न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस देश के संविधान से लिए गए हैं? अमेरिका। यानी जो मौलिक अधिकार है यानी फंडामेंटल राइट हैं वे किस देश के संविधान से लिए गए हैं दोस्तों? अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक ये मौलिक अधिकार रखे गए हैं और भाग 3 में मौलिक अधिकारों का विवरण है। और ये यानी स्टार्टिंग में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी और वर्तमान में अब मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। यानी 7वां जो छठा मौलिक अधिकार जो आर्टिकल 31 में था जिसमें संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा उसको हटा करके एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और उसे एक कानूनी अधिकार बना करके आर्टिकल 300 के यानी 300A में डाल दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद रखना कि कौन सा मौलिक अधिकार हटा दिया गया। यानी 31वें संविधान आर्टिकल 31 में जो संविधान संशोधन था जो मौलिक अधिकार था उसको हटा करके अब एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, यानी जो निर्वाचित राष्ट्रपति है और उस पर जो महाभियोग है और उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की हटाने की विधि किस देश के संविधान से लिया गया है? यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। किसके संविधान से लिया गया है दोस्तों? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये किसके संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यानी जो राष्ट्रपति है महाभियोग के द्वारा, अगर राष्ट्रपति को हटाया जाता है तो महाभियोग के द्वारा ही इसको हटाया जा सकता है। भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान, यानी जो वित्तीय आपातकाल का जो प्रावधान है किस देश के संविधान से लिया गया है? ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है।
भाई वित्तीय आपातकाल किस संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली, जो भारत में संसदीय शासन प्रणाली है तथा एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारत में एकल नागरिकता है, हम सिर्फ भारत के नागरिक हैं। किसके नागरिक हैं? हम भारत की कैसी नागरिकता? एकल नागरिकता। और भारत में जो संसदीय प्रणाली, जो पार्लियामेंट की जो प्रणाली है, वे कहां किस संविधान से ली गई? ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। अब भारतीय संसद में कौन कौन बैठते हैं भाई? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है ना, ये इसके दो अभिन्न अंग हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, और एक राष्ट्रपति। ये तीनों से मिलकर बनी हुई है हमारी संसद। अब वर्तमान में बात करें तो लोकसभा में कितनी सीटें हैं भाई? लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 550 सीटें हैं। क्यों? जो 2 एंग्लो इंडियन वाली सीट थी उसको अभी खत्म कर दिया गया है, इसलिए 550 सीटें लोकसभा के अंदर हैं और 250 सीटें राज्यसभा के अंदर हैं। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। राज्यसभा कैसी सदन है? एक स्थायी सदन है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में संसदीय साधन प्रशासन प्रणाली, ये तो हमने पढ़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? यानी जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वे आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। और मैं आपको बता दूं, नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 में, संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक नीति निर्देशक सिद्धांतों का विवरण है। और सिर्फ ये जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं सिर्फ वे राज्य को दिए गए हैं। किसको दिए गए हैं? राज्य को। इन पर राज्य की पावर होती है। ठीक है, किसके पावर होती है? सिर्फ राज्य की पावर होती है इसमें। और ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन किस देश के संविधान से लिया गया है? यानी जो राष्ट्रपति जो राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है, यानी एक्सपर्ट क्षेत्रों में जो व्यक्ति एक्सपर्ट होते हैं, कोई राजनीतिक में, कोई कला में, खेल में, शिक्षा में, इन चीजों में जो एक्सपर्ट व्यक्ति होते हैं, तो राष्ट्रपति को पावर है कि वे राज्यसभा का सदस्य बना सकता है। और यह प्रावधान आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। किस देश के संविधान से लिया गया है दोस्तों? आयरलैंड के संविधान से यह प्रावधान लिया गया है। प्रेजेंट में 12 सदस्य राष्ट्रपति चुनता है। खेल कूद, शिक्षा, शास्त्र, इनमें एक्सपर्ट व्यक्तियों को इनमें चुनता है राष्ट्रपति। केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध, यानी केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? यानी जो हमारी एक केंद्र सरकार होती है और एक हमारी राज्य सरकार होती है। वर्तमान में यानी भारत में कितने राज्य हैं दोस्तों? 28 राज्य हैं। और यूटी कितने हैं? 8 यूटी हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं, यानी 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर को, जो हमारा राज्य था, उसमें धारा 370 लगी हुई थी, उसको हटा दिया गया था। तो 31 अक्टूबर 2019 को यानी जम्मू कश्मीर को 2 यूटी में चेंज कर दिया गया। तो इसके अनुसार हमारे देश में यूटी हो गए 9 और स्टेट एक कम हो गया, यानी 28 स्टेट हो गए। तो दोस्तों 3 दिसंबर 2019 को दमन, दीव और दादरा और नगर हवेली को मर्ज करके एक कर दिया गया। इसलिए 9 से 1 घट करके 8 यूटी हमारे यानी भारत में हो गए हैं। और ये केंद्र और राज्य की जो शक्ति है, हम क्वेश्चन पर आते हैं, जो केंद्र और राज्य की जो शक्ति है, जो पावर्स हैं, इनको जो अलग अलग पावर मिली हुई हैं, वे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ये पावर्स कहां से ली गई हैं? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रस्तावना की भाषा है तथा समवर्ती सूची का प्रावधान किस से देश के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? हम भारत के लोग,
किस संविधान से किससे स्टार्ट होती है? हम भारत के लोग। ये जो प्रस्तावना है जिसको संविधान की आत्मा कहा गया है, जिसको क्या कहा गया है? भारत की आत्मा कहा गया है। और समवर्ती सूची का प्रावधान, जो 3 प्रकार की सूची है, राज्य सूची, समवर्ती सूची और केंद्रीय सूची, संघ सूची, ये प्रावधान कहां से लिए गए हैं? ऑस्ट्रेलिया के से। तो दोस्तों आपको आज हमने जो 50 क्वेश्चन कराने थे वे कंप्लीट हो गए। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों इसी तरीका से मैं 50 क्वेश्चन कराऊंगा और उनको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा, यानी कि मैं 50 क्वेश्चन आपको इस पीडीएफ से कराऊंगा, पर इनसे मतलब रिलेटिव सारे क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, यानी कि हम कम से कम एक वीडियो में 100 क्वेश्चन के करीब कर लेते हैं, कवर कर लेंगे। तो दोस्तों जो यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो इससे बाहर कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी एग्जाम में, यानी यूपीएसआई के एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन होगा ही नहीं। तो कंटिन्यू मेरी वीडियो को आप देखते रहें और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से आप मतलब बेफिक्र हो जाएं। तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार।